रही अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद रखती हूँ आप बहुत खुश होंगे। आज नई रेसिपी के साथ मैं हाजिर हुई हूँ। ये शादियों वाला देगी कौरमा मैं बना रही हूँ और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा बनने वाला है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे लिए ये मैंने 1 पाव दही ले लिए, ये इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। और ये मेरे पास ब्राउन प्याज है, ये बाज़ार से ही मिल जाते हैं, खुद घर में भी ये बना सकते हैं। ये मैंने प्याज इसके अंदर शामिल कर दिए और ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इसको मैं ग्राइंडर अच्छी तरीके से कर लूँगी, फिर आपको दिखा। ये भी मैंने चूल्हा जला लिया है, ये मैंने कढ़ाई ऊपर चढ़ा दी है। ये मैंने जो प्याज लहसुन ये जो मैंने पीस के ये मसाला ये इसके अंदर दही के साथ मैं डाल रही हूँ और अच्छी तरीके से भुनाई कर लेनी है। और ये जो है मेरे पास टमाटर है, टमाटर भी ले ली थी, ये भी मैंने इसको अच्छी तरीके से ग्राइंडर कर दिया, इस तरह बारीक कर दिया। ये भी इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट इसी तरह बुनाई करनी है, फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये मैंने इसलिए लगा दिया था ये भाप जो है तो इसके अंदर ही रहे क्योंकि ये जल्दी मसाला तैयार होगा, ये मैंने इसलिए। और ये देख सकते हैं ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ये इतना इस तरह गाढ़ा हो गया। अभी ये जो मैंने ले लिया चिकन, यहाँ पे कट लगा रही हूँ, ये देख सकते हो। चिकन हम लोग तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं शादियों के, तो ये इस वजह से ये मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया है। इसको मैंने 3 से 4 मिनट इसी में पकाना है। मैंने ढक्कन लगा दिया, आग बिल्कुल स्लो कर देनी है क्योंकि इसमें अभी इसको 2 से 3 मिनट हो चुकी हैं। इसकी मैं बुनाई कर रही हूँ बिल्कुल हल्की आंच पे। और इसमें मैं अभी मसाले शामिल करूँगी। जो लाल मिर्च पिसी हुई ये ले ली है, ये इसके अंदर शामिल करनी। लाल मिर्च है ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। हल्दी है ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। धनिया सूखा हुआ है पिसा हुआ ये मैं इसके अंदर ये भर के शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच। और ये मैं नमक डाल रही हूँ। ये मेरे पास मसाला है, ये कौरमा मसाला है, ये मैं 1 चम्मच भर के डाल रही हूँ। ये इतना सा बस ये चाट मसाला इसके अंदर शामिल करना है। लगा रही हूँ और फिर ये 10 से 15 मिनट से बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और चम्मच बीच बीच में से चलाते रहना है, साथ न लगे और बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है। फिर आप ये दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये भी देख सकते हो ये मैंने कौरमा तैयार हो गया है माशाल्लाह से। अभी ये मैं डिश आउट कर रही हूँ और आपको दिखाती हूँ। और इसको एंड पे घी गया है, ये देख सकते हैं ऑयल जो है एंड पे जा रहे हैं। और इसकी ग्रेवी मैंने इतनी ये गाढ़ी रखनी थी, ये देख सकते हो ये किस तरह, ये इस तरह ये देखो गाढ़ी कितनी है, ये माशाल्लाह इस तरह होनी चाहिए। ये शादियों के लिए ये कौरमा जो बनाया है मैंने ये बहुत अच्छा इस तरह बनता है। अल्लाह से ये बहुत अच्छा कौरमा बना है, ये ज़रूर ट्राई करनी है और ये बनाना है। और माशाल्लाह तो बहुत प्यारा बना है और जितना दिखने में अच्छा लग रहा है इतना ये खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। खुदा हाफिज़।